एक छोटे से गांव की बात है, जहां एक बूढ़ी औरत रहती थी। ना तो बूढ़ी दादी का पति था और ना ही कोई संतान थे। वह अकेली अपना गुजर बसर करती थी। उनके पास था तो सिर्फ एक चाय का ठेला, जिससे वो कुछ पैसे कमा लेती थी। एक दिन बूढ़ी दादी सामान के लिए गांव के पास एक छोटे से शहर में जा रही थी। तभी रास्ते में उसे थोड़ी दूर में कुछ चमकती हुई चीज दिखाई दी। बूढ़ी दादी आश्चर्य से सोचते हुए बोलती है, ये क्या चमक रहा है इतना? इसकी चमक से मेरी आंखें चौंधिया गई। थोड़ा पास जाकर देखती हूँ ये क्या चीज है। पास में जाते ही उन्हें एक छोटा सा पतीला मिला, जो कि बहुत चमक रहा था। बूढ़ी दादी उसे अपने साथ घर ले आती है। एक दिन बूढ़ी दादी पतीले को अच्छे से साफ करके रोटियां उसमें रखती है। थोड़ी देर बाद वो रोटियां दुगुनी हो जाती है। यह देखकर बूढ़ी दादी को आश्चर्य हुआ। फिर अपने बचत के कुछ पैसे डालकर देखती है। थोड़ी देर में वह पैसे भी दुगुना हो जाता है। देखते ही देखते बूढ़ी दादी अमीर बन जाती है। एक बूढ़ी औरत की इतनी जल्दी अमीर बनने की बात गांव में फैल जाती है। गांव के सेठ रामरतन को यह बात रास नहीं आई कि मेरे रहते हुए यहाँ कोई दूसरा अमीर कैसे हो गया। एक दिन सेठ अपने नौकर रामू को बोलता है, रामू, तुम उस बुढ़िया के घर जाके देखो, वह इतनी जल्दी मेरे से ज्यादा अमीर कैसे बन गई। फिर रामू बोलता है, जी सेठ जी, मैं आज रात जाकर उस बुढ़िया से पूछूंगा कि तुम इतना जल्दी अमीर कैसे बन गई। रामरतन सेठ गुस्से से बोलता है, वाह रे अकल के अंधे इंसान, तुम उसे जाकर पूछोगे और तुम्हें वो बता देगी। कुछ तो दिमाग का इस्तेमाल करो। तुम वहां जाकर चुपके से देखो कि वह क्या करती है। नौकर रामू बोलता है, आज तो मैं उस बुढ़िया के सारे राज जान के ही रहूंगा। फिर वह चला जाता है। रात में बूढ़ी दादी अपने पतीले को देखते हुए बोलती है, अगर ये आज मेरे पास नहीं रहता तो मेरी जिंदगी नहीं सुधरती। इसके आने से मेरी जिंदगी में सुकून है। यह बोलते हुए बूढ़ी दादी पतीले को अपने संदूक में छुपा के रखती है। इसे नौकर देख रहा होता है और मन ही मन सोचता है, ये बुढ़िया पागल हो गई है। एक पतीले से बात कर रही है और मालिक इनसे डर रहे कि ये उनसे ज्यादा अमीर बन रही है। फिर भी ये बात तो सेठ को बतानी पड़ेगी। रामू सेठ के पास जाकर सारी बातें बताता है। मैं उस बुढ़िया के घर गया था और जब मैं उसे छुप कर देख रहा था, उसी समय वह एक पतीले को देखते हुए बोल रही थी कि तुम्हारे कारण मेरे जीवन में सुकून है। ये बुढ़िया पागल हो गई है। सेठ रामरतन कुछ सोचता है और बोलता है, अरे मंद बुद्धि रामू, वो बुढ़िया नहीं, तुम पागल हो गए हो। जरूर वो पतीले में कोई तो बात है। तुम वहां वापस जाओ और उस पतीले को चुपचाप चुरा के मेरे पास लाओ। नौकर रामू अपने मन में बड़बड़ाते हुए बोलता है, अभी अभी आया वहां से फिर भेज रहे, सोने भी नहीं देते रात में भी। सेठ गुस्से से बोलता है, तुम्हें जितना बोला गया है उतना कर। इसके बाद रामू बूढ़ी दादी के घर के तरफ जाता है और चुपके से झांकते हुए कमरे के अंदर जाकर संदूक से वो पतीला चुरा लेता है। रामू को घर से बाहर निकलते हुए एक छोटा लड़का देख रहा होता है, जो एक पेड़ की नीचे बैठा रहता है।
लड़का सोचता है। ये आदमी इस घर से क्या चुरा के ले जा रहा है। मैं इसे रोक तो नहीं सकता, लेकिन इस घर में इसकी खबर दे देता हूँ। यह बोलते हुए वह लड़का कमरे के अंदर जाता है। उसे वहां सिर्फ एक बूढ़ी औरत दिखाई देती है जो सोई रहती है। लड़का बूढ़ी दादी को जगाता है। दादी अम्मा, ओ दादी अम्मा, उठो, एक आदमी तुम्हारे घर से कुछ चुरा ले गया। बूढ़ी दादी उठकर संदूक में देखती है और बोलती है, हे भगवान, कौन नामाकुल मेरे पतीले को चुरा ले गया। बेटा, मैं तो बूढ़ी हो गई हूँ, अकेले चोर को नहीं पकड़ सकती। तुम उसे पहचानते हो, मेरी मदद कर दो बेटा। बूढ़ी दादी उसे बताते हुए कहती है, ये जो पतीला है वो कोई आम पतीला नहीं है, एक जादुई पतीला है। इसके बाद लड़का और बूढ़ी दादी दोनों चोर को खोजते हुए जा रहे थे। तभी उन्हें आंगन में रामू सोया हुआ दिखाई दिया। उसे देखकर लड़का बोलता है, दादी अम्मा, ये वही आदमी है जो पतीला लेकर भागा था। लड़का और बूढ़ी दादी रामू के पास जाकर उसे जगाते हैं। अरे चोर रामू, उठ, तुम मेरे पतीले को चुराकर यहाँ सुकून से सो रहा है। चुपचाप मेरा पतीला वापस कर दे, नहीं तो मैं तुम्हारे मालिक को तुम्हारे बारे में बताऊंगी। रामू हंसते हुए बोलता है, अरे ओ बूढ़ी अम्मा, तुम उनको क्या बताओगी? उन्हीं के कहने पर तो मैंने तुम्हारा पतीला चुराया। अब चलो भागो यहाँ से और मुझे सोने दो। अब लड़का और बूढ़ी दादी उदास मन से सोचते हुए बोलते हैं कि अब क्या करे। दादी अम्मा, सेठ तो गांव का अमीर आदमी है, किसी को बताए तो भी कोई हमारा यकीन नहीं करेगा। दोनों मायूस होकर घर के तरफ वापस आ जाते हैं। घर में आते ही उन्हें पतीला वही रखा हुआ दिखाई देता है। दोनों पास जाकर देखते हैं। बूढ़ी दादी आश्चर्य से बोलती है, हे भगवान, ये यहाँ कैसे आ गया? इसे तो दुष्ट नौकर रामू चुरा कर ले गया था। फिर अचानक एक आवाज आती है और दोनों इधर उधर देखने लगते हैं। मैं बोल रहा हूँ बूढ़ी अम्मा, पतीला नीचे देखो, मुझे चुरा के जरूर ले गए थे, लेकिन मैं जिसके किस्मत में रहता हूँ उन्हीं को ही मिलता हूँ। बूढ़ी दादी आश्चर्य से बोलती है, तो तुम्हें वापस यहाँ कौन छोड़ गया? पतीला बताता है, जैसे ही वो चोर मुझे रामरतन सेठ को देता है, फिर मैंने उस सेठ से बोला, तुम लालची इंसान हो, अपने लालच में आकर उस बूढ़ी अम्मा के घर से मुझे चुरा ले आए। लेकिन तुम्हें नहीं पता, अगर मैंने तुम्हें श्राप दे दिया तो तुम इसी समय गरीब हो जाओगे, तुम्हारी सारी संपत्ति नष्ट हो जाएगी। यह बात सुनते ही लालची सेठ डर गया और बोला, मुझे माफ कर दो, मुझे गरीब नहीं होना है। मेरे पास जितना है उतने में ही खुश रहूंगा। आज के बाद कभी लालच नहीं करूंगा। मुझे क्या करना पड़ेगा? मैंने फिर कहा, तुम्हें सिर्फ एक शर्त में माफी मिलेगी, तुम इस बात को किसी को मत बताना। अगर तुमने ये बात किसी को बताई तो तुम उसी वक्त गरीब हो जाओगे, तुम्हारी सारी दौलत नष्ट हो जाएगी। और इसी डर के वजह से वो मुझे यहाँ वापस छोड़ गया। यह सब बात सुनकर बूढ़ी दादी खुश हो जाती है और वह उस लड़के से पूछती है, बेटा, तुम कहाँ रहते हो? इतनी रात को तुमने ये सब कैसे देखा? तुमने आज मेरी बहुत मदद की। मेरा कोई घर परिवार नहीं है, माँ बाप भी नहीं है। मैं यहाँ वहाँ घूमता रहता हूँ, किसी किसी के घर खाने को दे देते हैं। ये सब बात सुनकर बूढ़ी दादी बोलती है, बेटा, अब तुम्हें कहीं घूमकर और मांगकर खाने की जरूरत नहीं है। अब तुम मेरे साथ रहोगे, मेरा पोता बनकर। लड़का खुश हो जाता है। लड़के को परिवार मिल जाता है और बूढ़ी दादी को बुढ़ापे का सहारा मिल जाता है। दोनों पतीले के साथ
अपना जीवन खुशी से बिताते हैं। ऐसे ही मजेदार कहानियां देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें और बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।